evaluate the above situation and state the procedure which you would perform as an auditor in the above situation. पिछले जो दो सवाल करे बड़े कैटेगोरिकली क्लियर थे। इवेंट्स और कंडीशन बताओ, पोटेंशियल इंडिकेटर्स बताओ कि कंपनी कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन सवाल में रिक्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर रिक्वायरमेंट ऐसी आ जाए इवेल्युएट द अबव सिचुएशन एंड स्टेट द प्रोसेस व्हिच यू परफॉर्म, तो सवाल पढ़ के आपको देखना है कि कौन सा आइजा अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। प्यारे बच्चों पूरा सवाल पढ़े, सवाल को समझने की कोशिश करें। एक कंपनी है जो कि लॉसेस में है, ठीक है, उसके एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, इस साल वो लॉसेस में। क्यों? वो डिफॉल्ट कर चुकी है बैंकर्स को, बैंक को पैसे नहीं दे रही। अच्छा, और इसके अलावा अगर आप देखें तो मसला क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस है वो बहुत हाई हो गई है और जो डिमांड है स्टील की वो बहुत कम हो गई। तो स्टील की डिमांड एक तरफ कम हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस की बहुत ज्यादा हाई हो गई है, तो वो जो उसका प्लांट है वो बड़ा एक्सपेंसिव पड़ गया है उसको, सही है। तो वो अब सोच क्या रहा है, वो सोच ये रहा है कि मैं अपने प्लांट को इलेक्ट्रिसिटी से गैस में कन्वर्ट कर देता हूं, सही है। इसके लिए मुझे मजीद कुछ पैसे दरकार है, और जब तक नया प्लांट आ नहीं जाता, मेरा प्लांट कन्वर्ट नहीं हो जाता, तो मैं अपना एग्जिस्टिंग प्लांट किसी और को दे देता हूं ताकि मेरे पास लीज रेंटल्स तो आना स्टार्ट हो। प्यारे बच्चों ये सवाल है, किस तरफ जा रहा है दिमाग, किस तरफ जा रहा है, सर गोइंग कंसर्न के ऊपर। तो इसका मतलब है जो सवाल आपसे कह रहा है इवेल्युएट द अबव सिचुएशन एंड स्टेट द प्रोसीजर, तो इसका मतलब है इवेल्युएशन में आपने इवेंट्स और कंडीशन बताने हैं और प्रोसीजर्स में आपने उस इवेंट्स और कंडीशन के अगेंस्ट प्रोसीजर बताना है। ड्राफ्टिंग टेक्निक सेम है प्यारे बच्चों। सबसे पहली चीज, सबसे पहला काम क्या करते हैं, इवेंट्स और कंडीशन, सवाल से इवेंट्स और कंडीशन को कॉपी कर लेते हैं। दूसरा स्टेप, वो इवेंट्स और कंडीशन किस चीज को हिट कर सकते हैं, कैश फ्लो को, प्रॉफिटेबिलिटी को, ऑपरेशन को, उससे लिंक कर लेते हैं मेरे प्यारे। और तीसरी चीज क्यों हिट कर रहे हैं उसको, वो जो आपकी लिंकिंग है वो यहां पे चाहे तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हैं, कितना जबरदस्त हमारे पास आंसर हो जाएगा। पहला इवेंट और कंडीशन, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी के लॉसेस है 306 मिलियन के, कंपनी के एक्यूमुलेटेड लॉसेस है 17 मिलियन के। प्यारे बच्चों अगर कंपनी के लॉसेस है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि शायद उसके कोवेनेंट ब्रीच हो सकते हैं, ये एडवर्सिटी फाइनेंशियल रेशियोज है उसके कोवेनेंट। जब उसके कोवेनेंट ब्रीच हो जाएंगे तो बैंक क्या करेगा प्यारे बच्चों, बैंक आपसे सारा का सारा पैसा इमीडिएटली मांग लेगा। इट विल एडवर्सली अफेक्ट्स द कैश फ्लोज ऑफ द कंपनी प्यारे बच्चों। दूसरा इवेंट और कंडीशन क्या है, कंपनी डिफॉल्ट कर चुकी है। जब कंपनी डिफॉल्ट कर चुकी है और एक बैंक ने आपको 100 मिलियन का लोन दिया भाई, और आपने उसको फॉर एग्जांपल 1 मिलियन की आपकी किस्त बनती थी, इंस्टॉलमेंट बनती थी, आपने इसको रिपे नहीं करा, बैंक वेट करेगा कि आपका मजीद दिवालिया निकले। भाई आप प्रैक्टिकल फॉर्म में आए जहां अगर आपने एक डिफॉल्ट कर दी, बैंक के पास राइट होता है कि आपसे सारा का सारा पैसा इमीडिएटली मांग लेगा। तो बैंक आपसे सारा का सारा पैसा इमीडिएटली मांग लेगा। इट विल एडवर्सली अफेक्ट्स द कैश फ्लोज ऑफ द कंपनी मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा इवेंट ऑफ कंडीशन, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस हाई हो चुकी है, डिमांड जो है मेरी कास्मी स्टील लिमिटेड उसके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो चुकी है प्यारे बच्चों। मैनेजमेंट ने अपने ऑपरेशन को टेम्पररी बेसिस पे डिसकंटिन्यू कर लिया है। अगर हालात ऐसे ही रहे, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस मजीद बढ़ती रही, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कम रहती रही, अगर हालात ऐसे ही रहे, तो मतलब है मेरे ऑपरेशन एडवर्सली अफेक्ट होंगे, ना मैं कोई माल खरीद पाऊंगा ना कोई माल बेच पाऊंगा। इट विल एडवर्सली अफेक्ट द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। इसी तरीके से सबसे बड़ा मसला प्यारे बच्चों, ड्यू टू द एनर्जी क्राइसिस, सवाल में लिखा क्या है एनर्जी क्राइसिस, तो जब एनर्जी है तो ऑयल भी एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी भी एनर्जी है, गैस भी एनर्जी है, तीनों एनर्जी की डेफिनेशन में आते हैं। ड्यू टू एनर्जी क्राइसिस इन द कंट्री द कंपनी में नॉट बी एबल टू सिक्योर, ख्वाब बड़े बड़े देख रहा हूं कि पैसे आ जाएंगे तो प्लांट को मैं इलेक्ट्रिसिटी से गैस में कन्वर्ट कर दूंगा। इलेक्ट्रिसिटी का एक यूनिट 200 रुपए का पड़ता है, गैस का एक यूनिट 50 रुपए का पड़ता है, मैं 200 से 50 रुपए पे आ जाऊंगा, मेरे ऑपरेशंस बड़े जबरदस्त हो जाएंगे, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। भाई मुल्क में एनर्जी क्राइसिस है, कहां से आएगी गैस आपके पास, क्या रीजन है, क्या पॉसिबिलिटी कि एसएसजीसी एसएनजी पे आपको गैस का कनेक्शन दे देगी। इट विल अगेन एडवर्सली अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। व्हाई? बिकॉज द कंपनी वुड नॉट बी एबल टू रन ऑन अ प्लांट ऑन गैस प्यारे बच्चों। इसी तरीके से अ गैस कन्वर्टिंग यूनिट वुड रिक्वायर द फाइनेंसिंग ऑफ 30 मिलियन। द कंपनी हैज ऑलरेडी डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट, बैंक को ऑलरेडी डिफॉल्ट कर चुका हूं, हालात बड़े खराब हैं, लॉसेज है, नेगेटिव इक्विटी है, एक्यूमुलेटेड लॉसेज है। प्यारे बच्चों क्या बैंक मजीद पैसा देगा? पता नहीं। अगर बैंक ने पैसा नहीं दिया, प्लांट तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी वाला बंद कर चुका हो, अगर बैंक की तरफ से पैसा नहीं आया तो ये प्लांट इलेक्ट्रिसिटी वाला गैस में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा, और अगर गैस में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा तो मतलब मैं अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर ही नहीं सकूंगा। इट विल एडवर्सली अफेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। क्यों? बिकॉज अगर पैसे ही नहीं होंगे तो प्लांट ही नहीं आएगा, और जब प्लांट ही नहीं आएगा तो प्लांट कन्वर्ट नहीं हो सकता, जब प्लांट कन्वर्ट ही नहीं हो सकता तो ऑपरेशन को टेम्पररी बेसिस पे तो डिसकंटिन्यू कर ही दिए, परमानेंट बेसिस पे कहीं डिसकंटिन्यू ना करना पड़ जाए।
इवेल्युएट द अबव सिचुएशन, ये आपकी स्क्रीन पे हाजिर एक ज़बरदस्त ड्राफ्टेड आंसर।